नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के मौसम की बात इस वीडियो में। आज 17 नवंबर है, 17, 18 और 19 नवंबर को क्या परिवर्तन होगा मौसम में, इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत के कई हिस्सों पर तापमान में भयंकर गिरावट हुई है और इसके चलते इस समय जो सर्दी है, वो समय से बहुत पहले जो दिसंबर की शुरुआत में अनुभव की जाती है, वो आमतौर पर तमाम जगहों पर इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ भाग और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों में और महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे है। एक डब्ल्यूडी आने वाला है और बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम अभी भी देश के इन दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। इसके बाद 25 नवंबर के आसपास स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने जा रहा है, जिसके चलते जल्दी ही संभावना है कि 24 नवंबर से मध्य भारत में कई जगहों पर बरसात की शुरुआत हो सकती है, जिसमें महाराष्ट्र, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ जिले शामिल हो सकते हैं। अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अगर अभी की स्थिति के हिसाब से देखें तो नवंबर के अंत से पहले 25 से 30 नवंबर के बीच यहाँ पर तूफान बन सकता है और ये तूफान दक्षिण भारत में कई जगहों पर भारी वर्षा और मध्य भारत के कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश दे सकता है और तापमान का जो वर्तमान ट्रेंड है, इसको पूरा का पूरा बदल सकता है। जो मौसम अभी आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसमें काफ़ी अंतर नज़र आएगा। फिलहाल आप देखें, पूर्वानुमान की बात करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं किस प्रकार का तापमान देश में रिकॉर्ड किया गया है, सर्दी किस तरह की पड़ रही है इस समय। सबसे ठंडे स्थानों में शुमार रहे श्रीनगर और काजीगुंड और गुलमर्ग में भी 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे पहले श्रीनगर और काजीगुंड में आप देख सकते हैं दोनों जगहों पर तापमान शून्य से नीचे रहा है, 1.8 और 1.5। बनिहाल में 3.5, 3.9 रहा, भुंतर में, सुंदरनगर में 5 और इतना ही तापमान भोपाल में रिकॉर्ड किया गया, 5.2, लगभग 8-9 डिग्री सामान्य से कम भयंकर सर्दी यहाँ पर जारी है। और सीकर में, अगर आप भोपाल से देख रहे हैं या मध्य प्रदेश के जिस भी हिस्से से देख रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइए कि किस तरह का तापमान आपके क्षेत्र में हो रहा है। सीकर राजस्थान का उत्तरी जिला, यहाँ पर भी 5.5 डिग्री पारा, जो 7.5 या 7 डिग्री लगभग कम है सामान्य से। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 6.1 और अंबिकापुर में 6.5, मंडी में 6.8, पंचमढ़ी में 7 डिग्री और इतना ही तापमान उमरिया में रहा, हिसार में 7 डिग्री, इंदौर में 7.2, नौगांव में 7.3, ऊना में 7.5, बारापानी में 7.8, अलवर 8 और चूरू से लेकर के आप देखिए कई जगह, जेऊर, करनाल, फुलबनी, राजनांदगांव, इन सभी जगहों पर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। बैतूल मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ में 8.2, रीवा में 8.3, मलंजखंड में 8.4 और 8.5 कोहिमा, उदयपुर में रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह से आप देखिए तो भीलवाड़ा, आदिलाबाद, दिल्ली में 8.7, मुझे लगता है कि सीज़न का सबसे ठंडा दिन आज रहा। लुधियाना में 8.8, डाल्टनगंज झारखंड में 8.8। तो तमाम जगहों पर भयंकर सर्दी पड़ रही है इस समय और इस तापमान के ट्रेंड में काफ़ी दिनों से मैं ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तापमान भी बदलेगा। लेकिन परिस्थितियाँ बदली हैं, जो हवा का रुख बदला है वो बंगाल की खाड़ी से ऊपर आई हैं हवाएँ, जिसके कारण थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ। यहाँ 50 शहरों का तापमान आप देखिए, तो तमाम उत्तरी क्षेत्र शामिल हैं, पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं और मध्य में जबलपुर और खजुराहो भी शामिल है, जहाँ पर 10 डिग्री, 50 से अधिक शहरों पर दोस्तों आप देखिए तो 9.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 10 डिग्री से नीचे ही तापमान दर्ज किया गया है। ये स्थिति आज की है, आज यानी 17 नवंबर की। देखा आपने कि तमाम जगहों पर पारा बिलो नॉर्मल बना हुआ है और इसके बावजूद कि ये जो पूर्वी हवाएं आप देख रहे हैं, इन्हीं हवाओं के आधार पर हवा की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये हवा तकरीबन 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और जीएफएस का ये जो मॉडल है, विंड चार्ट है, इसके अनुसार यहाँ पर आर्द्रता बढ़ने वाली है और बढ़ रही है कई दिनों से। लेकिन इसके बावजूद तापमान यहाँ पर आप देखिए एक लाइन सी बन रही है, इस लाइन के पूरब में पूर्वी हवाएं हैं और पश्चिम में उत्तर की हवाएं हैं। तो जहाँ तक उत्तर की हवाएं चल रही हैं, वहाँ पर ज़्यादा तापमान में गिरावट होने की संभावना रहती है, ज़्यादा साफ आसमान रहता है। लेकिन विडंबना ये है कि इस स्थिति के बावजूद अंबिकापुर में सोचिए और आसपास के भागों में, रीवा में भी 8.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, 8.3 या 4 और अंबिकापुर में भी 5 डिग्री, 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच गया। तो ये बहुत बड़ी बात है इस परिस्थिति में भी। इसका मतलब है कि उत्तर की हवाएं सरफेस से लेकर के यानी सतह से लेकर कुछ ऊंचाई तक 100, 200, 500 मीटर तक लगातार इस रीजन को प्रभावित कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान लगातार गिर रहा है और मौसम में ठंडक बनी हुई है। इधर पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच ड्राई और क्लियर वेदर है। इसके उत्तर से थोड़ी से बादल गुजर रहे हैं, लेकिन इन बादलों का प्रभाव भारत के ऊपर फिलहाल नहीं है। आंशिक तौर पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं यहाँ पर हल्के, और कल आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से लेकर जम्मू, हिमाचल और दिल्ली में तो नहीं, लेकिन हरियाणा में कुछ उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर कुछ हल्के हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं और ये मूवमेंट रहेगा। पश्चिम से बादल आएंगे और पूर्वी दिशा में ये बादल निकल जाएंगे इस तरह से।
और इन बादलों का भारत के मौसम पर कोई प्रभाव फिलहाल नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि WD अभी कमज़ोर है और अभी फिलहाल सक्रिय नहीं होने वाला है। और जो स्ट्रॉन्ग आया भी हाल में, वो इराक में और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को बारिश देने के बाद ऊपर से गुजर गया, जिसके कारण भारत के ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हुई और निराश हुए हैं सैलानी यानी पर्यटक जो पहाड़ों पर जाते हैं इस समय बर्फबारी का नज़ारा लेने। और कई बार लोगों को लगता है कि इतनी सर्दी नीचे पड़ रही है तो यहाँ तो बर्फ़ गिर ही रही होगी, तो अभी फ़िलहाल बर्फ़ नहीं गिर रही है और क्लियर और ड्राई वेदर यहाँ पर लगातार जारी है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा इन सभी भागों में ड्राई वेदर के बीच में ठंडा मौसम बना हुआ है। पूर्वोत्तर में भी मौसम में ठंडक बढ़ गई है। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर, आंतरिक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक जिलों पर भी हल्की वर्षा आज होने की संभावना है। अब जानते हैं कल कैसा मौसम रहेगा, यानी 18 नवंबर को। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की हलचल दिनों दिन बढ़ रही है और यही हलचल आने वाले समय में भारत के कई भागों पर बरसात लेकर आ सकती है। और यहाँ पर जो अभी सिस्टम है वो तो सिर्फ बापतला से लेकर के मंगलुरु तक के निचले हिस्से हैं, इन भागों को प्रभावित कर रहा है मुख्यतः, यानी केरल और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी और लक्षद्वीप इन भागों पर बारिश देखने को। इसके ऊपर अभी प्रभाव नहीं है, लेकिन जो आगामी सिस्टम यहाँ पर बनने जा रहा है, क्योंकि आप देखिए इधर से भी एनर्जी लगातार प्रवाहित हो रही है। ये जो बंगाल की खाड़ी में एनर्जी प्रवेश कर रही है, इसका यहाँ पहुँचना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनने का कारण बन सकता है और इसके चलते आने वाले समय में यानी 24-25 नवंबर के आसपास स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन सकता है, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या तूफान। और इसके चलते गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा तक बदलाव मौसम में हो सकता है, बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल पंजाब से बिहार तक और ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों में ड्राई। पूर्वोत्तर में थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के पहुंचेंगे और थोड़ी बहुत बरसात की शुरुआत भी अरुणाचल और आसपास के भागों में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। इधर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी ड्राई वेदर बना रहेगा, लेकिन कुछ बादल गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना तथा मुंबई के नीचे के महाराष्ट्र के भागों पर दिखाई देने शुरू हो सकते हैं कल से। दोस्तों, 19 नवंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 नवंबर को हवा का रुख थोड़ा सा और बदल रहा है। ये 1.5 किलोमीटर की हाइट है हवा की सतह से, तो ये हवा ऐड हो रही है यहाँ पर जो ड्राई विंड्स आ रही हैं उनके साथ। तो यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग और यहाँ पर टेम्परेचर में परिवर्तन गुजरात और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों पर हो सकता है। बाकी जगहों पर भी आप देखिए तो जो हवा यहाँ तक चल रही थी लखनऊ और रीवा तक उत्तर की, वो हवा पिछड़ रही है, यानी बंगाल की खाड़ी की जो एनर्जी है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़ इन सभी भागों को भी प्रभावित करना शुरू कर देगी और इन्हीं वजहों से जो पश्चिमी हवा चल रही थी वो धीरे धीरे पिछड़ना शुरू हो रही है और कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर होने के बावजूद इसका प्रभाव जो है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पश्चिमी क्षेत्रों पर जारी रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इधर गोवा के दक्षिणी भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर इन सभी भागों पर ये जो बदलाव हो रहा है, बंगाल की खाड़ी की जो एनर्जी आ रही है, इसके चलते यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देने शुरू हो सकते हैं और ये स्थिति 19 नवंबर को होगी। धीरे धीरे परिस्थितियां और अनुकूल बनेंगी जब बादल बनेंगे और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में और लक्षद्वीप में कई जगहों पर बरसात का सिलसिला तीसरे दिन भी लगातार जारी रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच पर जुड़ सकते हैं। इन चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और अगला WD, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी नमी है लेकिन ये भारत के ऊपर इसका प्रभाव फिलहाल नहीं है। अगला WD कब आएगा, क्या प्रभाव होगा, बात करेंगे अगले वीडियो में। बने रहेगा लगातार मेरे साथ। धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने क्षेत्र में मौसम कैसा है उसके बारे में लिखिए क्षेत्र के नाम के साथ, और साथ में ये भी बताएं कि जो जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ आपके लिए कैसी हैं। बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। लगातार इसी तरह से बने रहेगा।